क्या एक मसीही अपने शरीर पर टैटू बनवा सकता है? क्या टैटू बनवाना पाप है? आखिर बाइबल क्या कहती है टैटू के ऊपर में? तो इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि आखिर बाइबल क्या कहती है टैटू के ऊपर में। जब हम टैटू की बात करते हैं तो हमें वचन में सिर्फ एक ही जगह पर दिखाई देता है, वो है ओल्ड टेस्टामेंट में लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 28 में, जो वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यू आर नॉट टू मेक गेसेस ऑन योर बॉडीज फॉर द डेड और पुट टैटू मार्क्स ऑन योर सेल्फ्स, आई एम द लॉर्ड। यहाँ में वचन कह रहा है कि आपको, यानी कि इजराइलाइट्स लोगों से कह रहा है कि आप अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का निशानी ना बनाएं, जो गुजर गए, जो मर गए उन लोगों के लिए, ना ही अपने शरीर को किसी भी प्रकार से गुदवाएं। मैं यहोवा परमेश्वर प्रभु कह रहे। तो जब हम इस वचन को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो सबसे पहले जो है ये इजराइलाइट्स लोगों से कहा गया है, और यहाँ में जो मॉडर्न सेंस का जो टैटू और इस टैटू से कोई कनेक्शन नहीं है। तो उस समय क्या होता था कि देखिए, जो इजराइलाइट्स लोग थे चारों ओर से पैगन नेशन, यानी कि जो प्रभु को नहीं मानने वाले लोगों से घिरे हुए थे, नंबर 1। और नंबर 2, वो इजिप्ट से निकल के आए थे। तो यहाँ में उन्होंने एक प्रैक्टिस को ले लिया था जो पैगन नेशंस, पैगन लोगों का था, वो ये कि जब कोई अपना मर जाता है तो उनके शोक को व्यक्त करने के लिए वो लोग क्या करते थे, अपने शरीर पर या काटने के निशानी हाथ पे या चेहरे पे, तो इस प्रकार से निशानी वो लोग बनाते थे, यानी कि जो गुजर गया, जो मर गया उनके लिए, और साथ में डेड को ऑनर करते हुए। और बहुत सारे डीटीज होते थे, उनको एज ए ऑफरिंग के रूप में वो अपने शरीर पर मार्क्स बनाते थे। तो ये क्या हो गया कि इजराइलाइट्स लोगों ने भी इसको पिकअप कर लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी इजिप्ट में थे, वहाँ पर तो वो कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया कि फिर सराउंडिंग नेशन में ये सब कुछ प्रैक्टिस को देख के कुछ लोग फिर से दोबारा करने लगे। तो इसको लेकर प्रभु मना कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले इस वचन को मैं कॉन्टेक्स्ट से क्लियर कर दूं, ये वचन जो है आज के टैटू के ऊपर में लागू नहीं होता। दूसरा जो है, ये क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट था और आज का जो टैटू का बात है वो बिल्कुल अलग है। तो ये हम यहाँ से जानते हैं। और दूसरा बात, तो हम लोग पुराने नियम, जो नैतिक नियम को छोड़कर बाकी जितने भी सेरेमोनियल्स लॉ हो गए या सिविल लॉस हो गए, ये सारे जो है प्रभु यीशु मसीह ने फुलफिल कर दिया हमारे लिए। अब हम पुराने नियम के अंदर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर में है। तो ये था बिब्लिकल रीजंस। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, हम अपने शरीर पर टैटू गड़वा सकते हैं? रुक जाइए, कंक्लूजन में मत पहुंचे, मैं फिर से जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले हम आइए 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 12 को पढ़े। यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, एवरीथिंग इज परमिशिबल फॉर मी बट नॉट एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। एवरीथिंग इज परमिशिबल फॉर मी बट आई विल नॉट बी मास्टर्ड बाय एनीथिंग। यहाँ पर अपोस्टल पॉल कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, चाहे वो फूड को लेके, कुछ सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करने से लेकर कुछ नियम नीति को आप कर सकते हैं, ऐसा मना ही है बोल के नहीं है। लेकिन भी वो सारी चीज़ें जो है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो लाभ नहीं है। तो कोरिन्थियन मंडली से कह रहा है, चाहे वो फूड को लेकर उनके इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो यहाँ में जो सिद्धांत निकाल के आता है वो ये है कि कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं वचन के हिसाब से, लेकिन वो सारी चीज़ें जो आपके लिए लाभ नहीं होता। और फिर दूसरा बात, सेम चैप्टर में वर्स 19 में अपोस्टल पॉल कहता है, हमारा शरीर जो है प्रभु का घर है, मंदिर है। तो ये दो चीज़ों को हम माइंड में रखकर अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं 3 सवाल को आपके आगे रखना चाहता हूँ। अगर ये 3 सवाल आप पास कर जाते हैं तो आप ज़रूर अपने शरीर पर टैटू गुदवा सकते हैं। नंबर 1, आप क्या टैटू बनवा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग होता है क्रॉस का भी टैटू बनवाता है, तो क्या पाप होगा? कुछ बाइबल वर्स टैटू करते, क्या वो पाप होगा? नहीं जी नहीं। ये डिसाइड करेगा कि आप क्या गुदवा रहे हैं, सबसे पहले वचन के सिद्धांतों से हम देखें तो। और दूसरा बात जो होता है कि आप क्यों गुदवा रहे हैं।
पर्पस क्या है? अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को अट्रैक्ट कराने के लिए औरों के प्रति? तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी डिसाइड करता है। क्योंकि वचन कहता है अगर आप सेल्फ सेंटर होगे, अपने ब्यूटीज़ को प्रदर्शन करने लगोगे तो ये पाप हो जाएगा। हाँ, आप गॉस्पेल के पर्पस से या कुछ अपना कुछ रिमाइंडर, एज ए रिमाइंडर आप जो अच्छा के लिए है अगर आप बनवाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी सीन until and unless your motive is clear। तो 3 नंबर का हो गया कि आप कहाँ पर गुदवा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे शरीर के हिस्से में टैटू गुदवा दे जो लस्टफुल होगा औरों के लिए। बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर कभी कभी एक्सपोज हो जाता है तो बेकार में वो नज़र चला जाता है। तो कहाँ पर गुदवाते हैं वो भी मैटर करता है। तो ये 3 सवाल, आप क्या गुदवाते हैं, क्यों गुदवाते हैं, कहाँ पर गुदवाते हैं, ये 3 सवाल का सही से जवाब आप दे पाते हैं तो आप बेफिक्र होके टैटू बनवा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो बिब्लिकल फिल्टर से पास होके जाए। तो आखिर में देखिए, ये अपना पर्सनल चॉइस है, अपना प्रेफरेंसेस है। अगर कोई बनवाना चाहता है तो ज़रूर बनवाएं, लेकिन देखना है कहीं वो हम वचन के सिद्धांत से बाहर होके ना करें तो वो होता है। और जिन्होंने कुछ टैटू बनवा लिया तो दैट्स फाइन, जो आप अनजाने में किए। और जो दूसरे हो गए जो आप बनाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप प्रार्थना कीजिए, देखिए, सोचिए, क्योंकि ये परमानेंट मार्क होता है तो बहुत बड़ा डिसीजन है। तो प्रार्थना के साथ में वचन को बैलेंस करके चले। आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।